बीजेपी 3 सीट पर आगे। गुजरात में बीजेपी 3 सीटों पर आगे निकलती नजर आ रही है। टैली अभी 2 पर है, लेकिन शायद रिफ्रेश हो रही है। गुजरात में बीजेपी 2 और हिमाचल में 1 से आगे है इस वक्त। और ये रुझान आ रहे हैं, पहले रुझान आपके स्क्रीन पर, और 1 और 2 हिमाचल में 1 से बढ़त है बीजेपी को, और गुजरात में 2 से बढ़त है। और इस वक्त रुझान आ रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज। 3 की जानकारी मिल रही है कि 3 सीटों पर बीजेपी गुजरात में आगे चल रही है। ऊपर वाला जो आप काउंटर देख रहे हैं वो अभी रिफ्रेश होगा और वहां 3 हो जाएगा। और हिमाचल में जो है 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त है अभी पोस्टल बैलेट की गिनती में। तो नाविका जी, जो मैं बातें कह रहा था कि पुरानी पेंशन स्कीम लाने का वादा कांग्रेस कर रही है, और बैलेट बॉक्सेस जब खुलते हैं तो अमूमन सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनके वोट जो है वो सामने आते हैं। बीजेपी 5 सीट पर आगे हिमाचल गुजरात के अंदर, और किसी दूसरे का खाता भी नहीं खुल रहा। कांग्रेस 0, आम आदमी पार्टी 0, अन्य 0। गुजरात में बीजेपी 5 सीटों पर रुझानों में आगे दिख रही है, और हिमाचल में 2 हो गया नाविका जी आंकड़ा। बिल्कुल 5 और 2 से आगे। दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं। राकेश नाविका जी, हेलीकॉप्टर ब्रेकिंग कह रहा है गुजरात में 7 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। बिल्कुल, और मैं पीसीआर से पूछूंगी ये रिफ्रेश जल्दी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हेलीकॉप्टर पहले आ जा रहा है ना, हेलीकॉप्टर तेज है। बिल्कुल हेलीकॉप्टर। हाँ, तो 7 सीटें इस वक्त गुजरात में बीजेपी आगे, 2 सीटों पर इस वक्त हिमाचल में बीजेपी आगे। बाकियों का अभी खाता खुला नहीं है, लेकिन ये पोस्टल बैलेट है। 8 सीटों पर गुजरात में बीजेपी की बढ़त आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अभी किसी और पार्टी का खाता खुला नहीं है। और मैं सीधा चलूंगी राकेश त्रिपाठी जी, आप जल्दी अर्ली ट्रेंड्स पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात जो सुशांत जी ने कही कि बोहनी अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक शानदार बोहनी हुई है। ये जो पहली ट्रेंड जिस तरह के निकल के आए रुझान में, पोस्टल बैलेट में, अभी भारतीय जनता पार्टी की टैली में बढ़ते हुए नंबर दिख रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टियों का अब तक खाता नहीं खुला है, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो हिमाचल में हो। और 8 सीटें गुजरात में आपकी टैली में मैं देख पा रहा हूँ, 8 सीटें अभी तक बढ़ती हुई दिख रही है। यही ट्रेंड आपको बढ़ते हुए दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम बिल्कुल एक तरफा होते हुए दिखेगा। बाकी विपक्षी पार्टियां, और पहला खाता कांग्रेस का भी खुल गया है। एक सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है गुजरात में। तो पहली बार दूसरी पार्टियों का भी आंकड़ा आगे बढ़ना शुरू हुआ है, और तहसीन पूनावाला के बैठते ही कांग्रेस पार्टी को 1 सीट में बढ़त मिल गई है। तहसीन, आप लेट से आए थोड़ा, इसीलिए मैं पिंक में हूँ। कांग्रेस इज इन द पिंक ऑफ हेल्थ। चलिए, कम से कम कल रात से सुबह तक आपका मूड तो बदला। कल रात को तो आप बहुत ही डिजेक्टेड थे। अभी तो आपका हेलीकॉप्टर बीजेपी के लिए सुपरसोनिक साबित हो रहा है। नहीं, अवधेश जी एक बात बताइए, बैलेट बॉक्सेस जो खुल रहे हैं, इसमें जो नतीजे आएंगे या जो रुझान दिखेगा, क्या वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक मैंडेट होगा जनता का, खासतौर पर चूंकि वहां सरकारी कर्मचारियों के वोट होते हैं? देखिए, असल में कर्मचारियों को भी मालूम है कि ये एक कांग्रेस और बाकी ने ख्याली पुलाव बनाया है। बहुत सोच समझ के देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखते अवधेश जी माफी, बीजेपी 11 सीट पर, बीजेपी पहली बार गुजरात में डबल डिजिट में आ गई है। 11 सीट पर बीजेपी आगे। और मैं आपको सीटों की गिनती बता दूं, यहाँ गुजरात, सूरत वेस्ट में बीजेपी लीड कर रहा है, जम्बूसार में बीजेपी लीड कर रहा है, अंकलेश्वर में बीजेपी लीड कर रहा है, और कांग्रेस इस वक्त 3 सीटों पर आगे। आम आदमी पार्टी का अभी खाता नहीं खुला है। आकाशदीप पुनी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए नाविका जी, सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल में वोटिंग से पहले, ये बैलेट खुलने से पहले हिमाचल प्रदेश में सारे जो एमएलएज हिमाचल कांग्रेस ने उनको सुरक्षित कर लिया, ताकि ना कि वो चले ना जाए। ये डर दिखाता है कांग्रेस का स्पेसिफिकली कि कहीं बीजेपी उनको हथिया ना ले। और गुजरात की बात कर रहा हूं, गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी की बढ़त हो गई है, बढ़त हो गई है, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है। हाँ, बहुत बड़ी खबर है।
खबर है। मैं बताता हूं क्यों बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है, हम प्रधानमंत्री बन गए। 0 से 24% अगर आपकी बीजेपी 15 हो गई सर, बीजेपी 15, गुजरात में 17, बोलते बोलते बीजेपी 17, कांग्रेस 5 और आम आदमी पार्टी 1 बहुत और बड़ी खबर है, आम आदमी बीजेपी पार्टी 3। बहुत बड़ी खबर है। मैं तो अभी बोल रहा हूं का रिकॉर्ड खतरे में कर दें, पर बहुत बड़ी खबर है आज भी आम आदमी पार्टी का 1 150 नंबर टच बड़ी कर दे खबर है। बीजेपी। 17 सीट पर बीजेपी आगे। छोटी खबर है, करण वर्मा 20 सीटें हो गई बीजेपी की। 150 टच कर सकती है बीजेपी, याद रखिएगा, मैंने बोल दिया था यहाँ पे। 150 सीटें, करण भाई कह रहे हैं 150 सीटें। 1985 का रिकॉर्ड खतरे में है, बीजेपी 150 ला सकती है। ये रफ्तार शुरुआत वाली जो है, ये रफेल वाली लग रही है नामिका जी। 20 निजर सीटों पर गुजरात में बीजेपी आगे, मांडवी गुजरात में बीजेपी आगे, पर्दी में कांग्रेस आगे। ये खबरें आ रही हैं अभी ग्राउंड से। लेकिन दर्शकों, ये पोस्टल बैलेट है। अपनी सीट बेल्ट टाइट रखिए। नहीं नाविका जी, अगर पोस्टल बैलेट में इतनी तेज रफ्तार से आंकड़े घूम रहे हैं, ईवीएम में सोचिए क्या होगा। तो वो ब्रेकिंग जो है, वो हेलीकॉप्टर ब्रेकिंग सिर्फ भारत पर मिलेगी। हिमाचल में बीजेपी 5, कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी 0। बोलते बोलते आम आदमी पार्टी 2 हो गई है गुजरात के अंदर। ये लेटेस्ट आंकड़ा, 29 सीटों के रुझान, बीजेपी 20 पर आगे, कांग्रेस 7, आम आदमी पार्टी 2। बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश से भी खबर आ रही है। बीजेपी आगे चल रही है। रामपुर में आजम खान पीछे चल रहे हैं, भूलिएगा मत। आजम खान के कैंडिडेट, क्योंकि आजम खान तो अब चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन आजम खान के कैंडिडेट के तरीके से उनके समर्थन वाले, उनकी सीट उनकी है। 22 सीट पर आगे निकल गई है गुजरात में बीजेपी। 22 सीटों पर गुजरात में बीजेपी, 7 पर कांग्रेस आगे, 2 पर आम आदमी पार्टी आगे। पहिया बहुत तेज रफ्तार से घूमता चला जा रहा है और वो सारे नंबर आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में बीजेपी 22 सीटों पर आगे, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आगे। और हिमाचल की खबरें, 5 सीटों पर बीजेपी की बढ़त, कांग्रेस 6 हो गया बोलते बोलते आपके। और नाविका जी, अगर 31 सीटों के रुझान है गुजरात में और उस 31 में बीजेपी को 22 है, इसका मतलब उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 70% से के आसपास चल रहा है। और अगर इस स्ट्राइक रेट को वो कन्वर्ट कर पाई फाइनल नतीजे में, तो करण भाई ठीक कह रहे हैं, 150 के आसपास भी उनकी सीटें हो सकती हैं। आपके बोलते बोलते 23 सीटें हो गई हैं बीजेपी की इस वक्त गुजरात में। तहसीन पूनावाला 7 पर कांग्रेस पार्टी है। ये अभी पोस्टल बैलेट है, और अगर पोस्टल में कांग्रेस इतना अच्छा कर रही है, तो आप सोचिए जब ईवीएम खोलेगा कितना अच्छा करेगी, क्योंकि पोस्टल में हमेशा एडवांटेज बीजेपी को रहता है। आप ये तो रेस्टोरेंट बुक उम्मीद से कीजिए, अच्छा आप कर रही कहां है लंच पर ले जाने वाले हैं। आज आपको लंच कराना होगा, आपने कहा लंच था में कांग्रेस बिल्कुल हारेगी, आप लंच बड़ी कराएंगे। खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। जयराम ठाकुर सीरज की सीट पर आगे चल रहे हैं। जयराम ठाकुर सीरज की सीट पर आगे चल रहे हैं। 1998 से उन्होंने ये चुनाव कभी नहीं हारा है। जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश की, वो सीरज की सीट से आगे चल रहे हैं। 25 सीटें गुजरात में बीजेपी की। और कांग्रेस 8 पर है, आम आदमी पार्टी 2 पर। अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश में 10 सीटों के रुझान है, बीजेपी 7 पर आगे है, यानी 70% का स्ट्राइक रेट वहां पर है। और अगर आप देखें गुजरात के अंदर, तो वहां भी 70% का स्ट्राइक रेट चल रहा है। जयराम ठाकुर, जैसा अभी नाविका जी ने बताया, आगे चल रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री आगे हैं नाविका जी, तो ये एक शुरुआती रुझान में पता चल रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी उस तरह से नहीं होगी, क्योंकि गुस्सा मुख्यमंत्री के खिलाफ तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन ये ट्रेडिशनली उनकी सीट है। वहां बागी नेता काफी थे हिमाचल में, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द का कारण वही बागी नेता थे। लेकिन इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर। आम आदमी पार्टी ने शायद हिमाचल का चुनाव इतने सीरियसली नहीं लिया वहां पर। लेकिन गुजरात में 27 सीटों पर बीजेपी आगे, 9 सीटों पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त कायम कर चल रही है। 27 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। और मैं सीधा पूछना चाहती हूं, 30 सीटें, तरित जी आपका पहला अनुमान। नाविका जी एक करेक्शन है यहाँ काफी बोलते बोलते देखिए, आपके नाम में तड़ित है, वहां बीजेपी तड़ित की तरह जो है वो प्रकट हो रही है, बिजली की तरह गिर रही है। 35 सीटें गुजरात में, 33 सीटें, माफ कीजिएगा, बीजेपी 33 सीट पर आगे हो गई है। जी जी ऐसा है
कल ही गुजरात के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इस बार पोस्टल बैलेट और ईवीएम की गिनती साथ साथ शुरू होगी। तो गुजरात में साथ साथ गिनती शुरू हो गई है 8 बजे ही। अच्छा, इस वजह से इतनी इतनी रफ्तार पकड़ रही है। डबल इंजन चल रहा है। अच्छा, डबल इंजन चल रहा है।